नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हमारी हार्ट, हमारी आर्टरीज़ पे बहुत ही अच्छा काम करती है। और ब्लॉकेज, साथ ही साथ आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज बन रहे हैं, हार्ट के अंदर हार्ट अटैक से पहले वाले जो सिम्टम्स फील हो रहे हैं और हार्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर के या पेन को लेकर के, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, जो हार्ट पेन होता है, उसको लेकर के जो साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो वहाँ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इस मेडिसिन का नाम है कैक्टस, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। ये मेडिसिन कैक्टस से ही बनाई जाती है, कैक्टस फैमिली से ही बनाई जाती है और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है हमारे हार्ट एंड आर्टरीज़ पे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक छोटी सी मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा के बारे में जो कैक्टस से बनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैक्टस से बनने वाली खास होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा के बारे में। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है हमारे हार्ट पे, हमारी आर्टरीज़ पे, जो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है ऑल ओवर द बॉडी को। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। ब्लॉकेज जो बन जाते हैं, ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करती है। हार्ट पे अगर लोड पड़ रहा है तो उसको मेंटेन करने का काम करती है। हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर जो होता है फ्रिक्वेंटली चेंजेबल मूवमेंट में होता है, या हाई हो लो हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम जहाँ आ रही है, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, तो उन सभी को क्योर करने का और वैसे ही साइन एंड सिम्टम्स ऑल ओवर द बॉडी में, या हार्ट अटैक से पहले वाले साइन एंड सिम्टम्स, हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स, उन सभी को क्योर करने का काम करती है। क्योंकि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन ही हार्ट एंड आर्टरीज और उसी के ब्लॉकेज और उसी का पेन और हार्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कैक्टस के बारे में। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा कैक्टस का प्लांट आपने देखा था। नॉर्मल कैक्टस जो होता है, जैसे ही उसके कैक्टस के चारों तरफ कांटे निकले हुए रहते हैं, गलती से अगर किसी कैक्टस को टच कर लिया तो आप देखेंगे कितना सीवियर पेन होता है। तो वैसा ही सीवियर पेन होल ओवर द बॉडी में फील होता है उस पेशेंट को। अगर उसके मेंटल कंडीशन की बात करें तो मेंटल कंडीशन में पेशेंट को फियर ऑफ डेथ होता है। डर रहता है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, या फियर ऑफ डेथ जो है वो उसकी इनक्योरेबल डिजीज़, उसे ये रहता है कि जो डिजीज़ है, भले ही वो फीवर है, भले ही वो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, भले ही वो कोई भी डिजीज़ है, लेकिन उसे ये डर रहता है कि फियर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ द डिजीज़ इज इनक्योरेबल। पेशेंट के माइंड में ये रहता है कि वो डिसीज़ इनक्योरेबल है, या क्योर नहीं हो सकती है, या इसका कोई तोड़ अभी तक मिल नहीं रहा है मुझे, या कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा इस बीमारी के चलते हुए। तो ये जो डर रहता है वो फिर पेशेंट के, कैक्टस के पेशेंट के माइंड में बना हुआ रहता है हमेशा। ये कैक्टस की फीलिंग है। एनजाइटी में डूबा रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा और मायूस सा रहेगा, क्योंकि उसको डर रहता है बीमारी को लेकर के। बात करते हैं कि कैक्टस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग रहती है, यानी कि उसको फील ऐसा होता है कि हर ऑर्गन और हर बॉडी पार्ट जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है, जैसे किसी ने उसे दबा रखा हो, जकड़ रखा हो। जैसे थ्रॉट हो गया, थ्रॉट में कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग रहती है। हार्ट हो गया तो हार्ट में उसे लगेगा कि जैसे लोहे के हाथों से जकड़ रखा हो हार्ट को। वो फीलिंग जो है उसे हर बॉडी पार्ट पे फील होती है। हेड में भी, थ्रॉट में भी, चेस्ट में भी, लंग्स में भी, यूट्रस में भी, यहाँ पेशाब की थैली है वहाँ पर भी, रेक्टम में, वजाइना में, हर जगह उसको ये फील होता है कि जैसे ऑर्गन को किसी ने जकड़ लिया हो। ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग रहती है पेशेंट को, कैक्टस को। और साथ ही साथ कैक्टस में हेमरेजिक कंडीशन रहती है, और वो हेमरेजिक कंडीशन थ्रॉट से हो सकती है, यानी कि गले में से खून निकले, लंग्स में से, या फिर रेक्टम में से, या ब्लैडर में से, कहीं ना कहीं से हेमरेजिक कंडीशन उसे फेस करने को, देखने को मिल सकती है। हर पेशेंट में नहीं होगा कि सभी पेशेंट में सारे ही सिम्टम्स मिले, लेकिन ये सिम्टम्स भी उसमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि उसे ये फील होता है कि पूरा शरीर जो है वो किसी केज में है, यानी कि किसी भी एक बंद कमरे में, या बंद सा फीलिंग, केज सा, पिंजरे जैसा फील करता है पूरे ऑल ओवर द बॉडी को। और पूरे ही शरीर में उसे दर्द महसूस होता है, तेज शार्प पिन चुभने जैसा दर्द, और ये पूरे शरीर में फील होता है। और पूरा ही शरीर जो होता है उसे लगता है कि किसी पिंजरे में बंद हो चुका है, और ऐसा लगता है कि बैंड कर दिया गया हो, टाइट वायर से उसे बांध दिया गया हो। ऐसा उसे पूरे शरीर में उसकी फीलिंग होती है। ये फीलिंग जो है ये स्पेशली ऑर्गन पे भी हो सकती है, हेड पे भी उसे फील हो सकता है, चेस्ट पे भी फील हो सकता है, उसके हार्ट में भी ये फील हो सकता है, और ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि जहाँ जहाँ उसे प्रॉब्लम फील हो रही है वहाँ वहाँ उसे ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात आती है उसके हेड की। हेड की बात करें तो हेड में उसे हेडेक होता है, और वो भी वर्टेक्स पे, यानी कि सर के ऊपर, जस्ट ऊपर जो है उसे तेज सीवियर हेडेक होगा। और ये हेडेक जो है, अगर उसने दिन का लंच, यानी कि दिन का फूड जो है, अगर उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, या गलती से वो भूल गया, तो मान के चलिए कि उसे इतना तेज सीवियर हेडेक होगा कि वो बर्दाश्त के बाहर होगा। और हेड भी ऐसे फील होता है जैसे उसे किसी ने हेड को कैच कर रखा है, साथ ही साथ वायर से बांध रखा है। ये उसकी फीलिंग होती है।
और यही फीलिंग उसके ब्लैडर के साथ होगी, रेक्टम के साथ होगी, एनल कैनाल में भी उसे लगेगा, एनल कैनाल से हेमरेज भी होगा, और वजाइना में भी उसे यही लगेगा कि वजाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन फीलिंग में है, साथ ही साथ हेमरेज की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और फियर ऑफ डेथ, एवरी साइन एंड सिम्टम्स के साथ फियर ऑफ डेथ कॉमन है, और यही फियर ऑफ डेथ जो है उसे फील कराता है कि डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल, डिजीज़ जो है वो क्योर वाली कंडीशन में नहीं है। ये पेशेंट का मानना है, ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज़ इनक्योरेबल है। उसे फीवर में भी लग सकता है कि डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल एंड फियर ऑफ डेथ, कि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है मेरे साथ, तो ये उसको फीलिंग है। अब बात करते हैं उसकी हार्ट के ऊपर। देखिए हार्ट पर ये सबसे ज़्यादा काम करती है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाला ब्लड प्रेशर, या ब्लड प्रेशर जो है वो इरेगुलर है, पीरियोडिकली जो है वो चेंज हो रहा है, और उसकी हार्ट में एंजाइना पेन की फीलिंग सी महसूस होती है। हार्ट जो है उसे ये लगता है कि जैसे किसी ने दोनों ही लोहे के हाथ, ये पेशेंट की फीलिंग है। जब मेडिसिन प्रूव हो रही थी तभी पेशेंट्स की ये फीलिंग्स थी, उसे राइट डाउन किया गया और वही साइन एंड सिम्टम्स बने हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो पेशेंट ये बोलता है कि मेरे हार्ट को किसी ने लोहे के हाथों से जैसे जकड़ रखा हो और उसे बांध रखा हो, इस तरीके का मुझे फीलिंग होती है। मेरा हार्ट जो है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्शन लाइक फीलिंग या सिकड़ा हुआ सा महसूस होता है, या पूरी तरीके से वो काम नहीं कर रहा, ऐसा महसूस होता है उस पेशेंट को। पाल्पिटेशन फीलिंग होती है, मतलब कि उसे धड़कता हुआ महसूस होता है, बहुत तेज उसे ये फील होता है कि जो है हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, और यही चीज़ें उसके जो है उसको ये लगता है कि पूरे रूम में मुझे हार्ट की ही साउंड सुनाई दे रही है। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये है कैक्टस के अंदर। ब्लैडर में भी यही फीलिंग होती है कि उसका ब्लैडर जो होता है उसे लगता है कि पूरी तरीके से किसी ने जकड़ रखा है ब्लैडर को, और वहाँ से हेमरेजिक कंडीशन भी फील हो सकती है, पेन भी हो सकता है साथ साथ, और उसको दर्द भी होगा, शार्प शूटिंग पेन लाइक ए नीडल चुभाई जा रही हो जैसे। तो ये दोस्तों छोटी सी मेडिसिन थी, ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करती है, हार्ट में एंजाइना, हार्ट प्रॉब्लम्स, और जो एक्सेसिव वे में पाल्पिटेशन हो रही है हार्ट की, या उससे जो फील हो रही है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ये ब्लड क्लॉट को भी रिमूव करने का काम करती है ब्लड आर्टरीज के अंदर, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही तब जब आर्टरीज के अंदर ब्लड ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएंगे। ये जब आर्टरीज, तो उन ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करती है, आर्टरीज को अपनी प्रीवियस सिचुएशन में लाने का काम करती है, और सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। जो बॉडी का सर्कुलेशन है, हार्ट, आर्टरीज, वेंस, इन सभी में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और जो भी साइन एंड सिम्टम्स फील हो रहे हैं, स्पेशली मेंटल कंडीशन को भी लेकर के भी और होल ओवर द बॉडी को लेकर के भी, तो वहाँ ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और हमें हार्ट से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड, ब्लॉकेज से रिलेटेड सारी कंडीशन से बाहर निकालने का काम करती है। तो दोस्तों ये छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन ये हर जगह काम आती है, हार्ट डिजीज़ के अंदर भी, ब्लॉकेज के अंदर भी, और साथ साथ हमारे सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का घट जाना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी। तो दोस्तों ये था कैक्टस के बारे में एक छोटा सा डिटेल। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। थैंक यू।